मेरे देवर ने ना मेरे साथ यानी कि गलत काम किया। क्या? हाँ जी, गलत काम किया। तो उसके बाद ना मेरे वो निकल के गया तो मेरा जेठ बोल के कहता अब मेरी बारी है। ने कहा? मेरे जेठ ने क्या कहने लगा वो? कहते अब तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। देखो ताला लगाया और अपने बेटे को पकड़ के वहाँ से भाग गई। और मेरे शौहर ने करंट कैसे लगाते? बिजली की तारें नंगी करके वो मुझे लगाते थे। वो रात को ही मेरे पीछे लड़के लगे 10। कितने लड़के लगे? 10। किस जगह? पाकिस्तान शरीफ उनका ग्रुप था। तो उन्होंने ना 3-3 करके ग्रुप बनाए हुए थे। मुझ पे बहुत जुल्म किए, मुझे मारा कूटा और मुझे करंट तक देते रहे। किसने ये करंट दिया? मेरी सासू माँ ने और मेरे देवर आज की कहानी जानेंगे आप तो आप दुख से मेरे ख्याल में ज़रूर रोएंगे, क्योंकि एक लड़की जिसकी उम्र है 24 साल, सगे देवर ने मुबैना तौर पर ज़्यादती की। क्या क्या जुल्म हुए इस पे इस उम्र में, वो इसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फ़ायज़ा। फ़ायज़ा, आप कहाँ से हो? मैं आज़ादी चौक से। आज़ादी चौक से आई हो? जी। मुझे ये बताओ कि आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है कि आपको भागना पड़ा? जी मेरी शादी हुई थी बदोमली वाली साइड पे। तो जब मैं पैदा हुई थी ना, मेरी तब भी मंगनी कर दी थी। तो जब मैं हुई 14 साल की तो मेरी शादी कर दी। तो यानी कि मेरे शौहर मुझसे तकरीबन 12 साल बड़े थे, लेकिन मेरे घर वालों को कोई इशू नहीं था। तो आपको इशू था? नहीं, मुझे भी कोई इशू नहीं था। अच्छा। क्योंकि तब मुझे इतनी समझ ही नहीं थी। तो शुरू में ना वो मुझसे बहुत यानी कि प्यार वगैरह करते थे। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने जुल्म वगैरह करना शुरू हो गए। क्या जुल्म? यानी कि मार कुटाई करते थे। कभी मेरा देवर मुझे मारता था, कभी मेरे जेठ वगैरह मुझे मारना। यही बात मैं अपनी घर वालों को बताती थी तो वो कहते थे कोई बात नहीं, बर्दाश्त करो, घर बसाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर देवर ने क्या करने की कोशिश की? मुझे बहुत मारा। तो मेरी अम्मी आई, मेरी अम्मी ने उनके पाँव पकड़े। पाँव पकड़ने के बाद फिर भी वो यानी कि बड़ा मारते थे, कहते थे हमने रखना ही नहीं है। तो अम्मी वगैरह काफ़ी तल्ले करके पाँव पकड़ के, कभी मेरे शौहर के, कभी मेरी सासू माँ के पाँव पकड़ के मुझे वहाँ पे रखते थे। फिर बाद में उन्होंने फिर भी मेरे देवर अम्मी के सामने, मेरे भाइयों के सामने मुझे मारते थे, लेकिन वो कोई इशू नहीं लेते थे। तो अगर कोई इशू लेते थे ना, मेरे अबू कहते थे तुम लोग ना अपनी बहन का घर नहीं बसने देना चाहते। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपको घर से भागने की क्यों नौबत आई? जब यानी कि मेरे देवर ने ना मुझे तंग करना शुरू किया, कहीं पे हाथ लगाते थे, कभी कहीं पे। तो मैंने ना अपने शौहर से बात की तो उन्होंने यही कहा, कहते तुम ना भाइयों में लड़ाई करवाना चाहती हो। उसके अस्तगफिरुल्लाह, देवर जिसके लिए भाभी माँ होती है, उसने आपको गलत जगह टच करने की और इस तरह करने की कोशिश की? जी बिल्कुल। मेरे देवर ने ना मेरे साथ यानी कि गलत काम किया। क्या? हाँ जी, गलत काम किया। तो उसके बाद ना वो निकल के गया तो मेरा जेठ बोल के कहता अब मेरी बारी है। तो क्या क्या क्या? अस्तगफिरुल्लाह। देखें, ये देवर के बाद किसने कहा? मेरे जेठ ने क्या कहने लगा वो? कहते अब तुमने कर लिया, अब मेरी बारी है। तो उसके बाद ना मैंने ये जब अल्फाज सुने ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उसी टाइम ना, रात हुई है तो मैंने ना बाहर से उनके दरवाजे को ताला लगाया और अपने बेटे को पकड़ के वहाँ से भाग गई। और मैं सारी रात दरिया के अंदर रही थी, समुंदर के अंदर। जी। बच्चा साथ? हाँ जी, बच्चे को मैंने कंबल में और अपनी चादर में लपेट लिया था। उसके बाद एक ट्रक गुजरा था, उसको मैंने कहा भाई मुझे ना लाहौर उतार दीजिएगा। उन्होंने मुझे ट्रक पे बिठा के लाहौर उतारा। लाहौर में तकरीबन 3 दिन रही हूँ। फिर उन्होंने मुझे मार ना दे, कत्ल ना कर दे, डर तो हर लड़की को होता है। लेकिन जब मैं वहाँ से निकल के फिर पाकिस्तान शरीफ चली गई, पाकिस्तान में वहाँ पे 3 दिन रही। वो रात को ही मेरे पीछे लड़के लगे 10। कितने लड़के लगे? 10। किस जगह? पाकिस्तान शरीफ उनका ग्रुप था। तो उन्होंने ना 3-3 करके ग्रुप बनाए हुए थे। तो उधर से ना मैंने फिर एक पुलिस वाले को कहा, पुलिस वाले ने फिर मुझे पैसे दिए और बस पे बिठा के मुझे गया। और उसने बस वालों को कहा कि इस बच्ची को ना जब तक ये लाहौर ना पहुँचे इसके पास कोई भी नहीं आना चाहिए। तो उस बस वाले ने भी बहुत हेल्प की और उस पुलिस वाले वापस लाहौर आई? हाँ जी। किसके पास? लाहौर दाता साहब पहुंच के मैंने अपने घर वालों को फ़ोन किया कि भाई ने उठाया फ़ोन। तो भाई ना मुझे मारना शुरू हो गए। सड़क पे ना 2-3 थप्पड़ लगाए। मैंने सारी तफसील बताई, मैंने कहा ये हुआ था, अब बताए मैं क्या करती। तो मेरी आपी ने ना फिर मेरे देवर को जेल में पहुंचाया। मेरे भाई ने दोबारा ये हरकत की? नहीं, उनको बताया ना कि मैं इस वजह से भागी थी। उन्होंने तो ये कहा था ये किसी लड़के के साथ भाग गई है।
तो फिर बाद में ना मैंने जब उनको बताया तो मेरे देवर को उन्होंने जेल वगैरह दिलवाई, तो उसके बाद उन्होंने फिर इल्ज़ाम मुझ पे लगा के छोड़ दिया। मैं तकरीबन 6 माह अम्मी के घर रही थी, फिर मेरे अब्बू आए। मेरे अब्बू हमें ना बचपन में छोड़ गए थे। तो अब्बू आए, अब्बू कहते बेटा अब मेरी पगड़ी वाल देख लै, वापस चले जाओ। मैं फिर वापस चले गई। फिर उन्होंने मुझ पे बहुत जुल्म किया, मुझे मारा कूटा और मुझे करंट तक देते रहे। किसने ये करंट दिया? मेरी सासू माँ ने और मेरे देवर ने और मेरे शौहर ने। करंट कैसे लगाते? बिजली की तारें नंगी करके वो मुझे लगाते थे। और बहुत तो आपकी उम्र कितनी है अभी? 24 साल। इस उम्र में इतने जुल्म एक लड़की देखी, उसके तो बड़े ख्वाब होते हैं ज़िंदगी में कि यार मैंने कुछ ज़िंदगी में करना है। तो इस पे आपको कितना दुख हुआ, कि कितना दुख होता है और क्या सोचती हैं इसके बारे में? दुख तो बहुत होता है, लेकिन एक हौसला भी है कि मेरा बेटा मेरे साथ है। उंगलियां कैसे तोड़ी उन्होंने? चारपाई को क्या किया? चारपाई मेरे हाथों के ऊपर रख के सोते होते थे। चारपाई हाथों के ऊपर रख के सो जाते थे? हाँ जी। तो तुम कैसे बर्दाश्त करती थी ये दर्द, ये पे? आदत हो गई थी ना। शुरू में मैं बड़ा रोती थी, चीखती थी, लेकिन बाद में आदत हो गई थी। ओए होए होए नाज़रीन, इस दुख का आप सुन रहे हैं ये क्या कह रही है कि चारपाई रख के उंगलियों पे और सो जाते थे। और फिर आपने देवर की भी इसकी कहानी सुनी, जेठ की सुनी, और फिर क्या हुआ जी? फिर क्या कहना चाह रही हैं? उसके बाद मेरे अब्बू ने फिर भेज दिया। फिर उन्होंने मुझ पे जुल्म किया। फिर मेरे शौहर की ना जॉब उतर गई, तो वो मुझे लाहौर वापस लेके आए। लाहौर लाने के बाद उन्होंने ना मेरे साथ यानी कि कहते थे मेरे दोस्तों के साथ सो जाओ तो मैं फिर तुम्हें रखूँगा। तो एक दफ़ा उन्होंने अपने दोस्त को बुला लिया था। मैंने ना उसके दोस्त का सर फाड़ के ना वहाँ से भाग गई थी। और मुझे 3 साल हो गए। ये शोहर कर रहा है? हाँ जी। इसके लिए बीवी गैरत होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर मैं 3 साल हो गए हैं अब अपनी अम्मी के घर, अलहदा घर में रह रही हूँ। शोहर पे आपने कोई केस करने की कोई कोशिश नहीं की? केस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर फुफ्फो थी मेरी सकी, तो मुझे यही डर था कि कहीं उनको दिल से कोई आह ना निकल जाए। एक तो ना निकल जाए फुफ्फो की? जो तुम्हारे साथ हुआ है उस पे फुफ्फो की याद देख रही? हाँ, तो वो बेवा थी ना, इस वजह से मैंने कुछ नहीं किया। कुछ मेरे अब्बू ने भी मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं करना बेटा तूने, तो फिर इस वजह से मैं चुप कर गई थी।